ये हो गया कैपिटल आर, और ये वाला चीज छोटा वाला आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। यहां टेंजेंट बनाए तो ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा हो गया। तो ये जो कर्वेचर बना है उसका रेडियस, और ये छोटा वाला आर जो है ये कैपिलरी का रेडियस। तो R इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू R बाई कॉस थीटा। ये कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R कॉस थीटा के बराबर है। तो ये कैपिटल R का वैल्यू आ गया, इसको यहां रख देते हैं। तो ये h का वैल्यू आ जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। ये आ गया हाइट का वैल्यू। तो बस सीधा यहाँ का प्रेशर पी नॉट था, यहाँ उससे कुछ कम है, तो P प्लस रो जी एच, ये 1 का प्रेशर और 2 का प्रेशर पी नॉट इक्वेट किए, और पी नॉट माइनस पी का वैल्यू रख दिए। और यहाँ से हम लोग ज्योमेट्री से आर का रिलेशन निकाल लिए। अब यहाँ पर समझते हैं, प्रेशर वाले तरीके से समझते हैं कि क्यों कैपिलरी राइज हुआ होगा। फोर्स वाले से तो समझ में आया था कि इससे जो ये ऐसे फोर्स आ रहा है ना, ये पकड़ के इसको ऊपर खींच लिया। प्रेशर वाले तरीके से समझना, कर्वेचर तो ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड का ऐसे कर्वेचर बना हुआ है। अब यहाँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ का प्रेशर, जस्ट बाहर का प्रेशर तो पी नॉट है, लेकिन यहाँ का प्रेशर लेस देन पी नॉट है, जस्ट अंदर। और जस्ट अंदर यहाँ तो प्रेशर ऑलमोस्ट पी नॉट ही है इस जगह पर। तो यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम नहीं है, P इज लेस देन पी नॉट। इस जगह का प्रेशर कम है, तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम करने के लिए हुआ क्या, कैपिलरी राइज कर गया। कैपिलरी राइज कर गया तो अब यहां का प्रेशर पी नॉट था, यहां का प्रेशर पी है, तो जो कि कम था, तो कुछ हाइट राइज किया, एंड पी प्लस रो जी एच मिलाकर किसके बराबर हो गया, पी नॉट के बराबर। तो जब सेम लेवल पे था तो यहां का प्रेशर पी नॉट से थोड़ा सा कम था इस कर्वेचर के कारण, तो कैपिलरी राइज कर गया। और जितना ये प्रेशर कम था तो P प्लस रो जी एच पी नॉट के बराबर हो गया। तो प्रेशर इक्वेट करने के लिए कैपिलरी राइज हुआ है। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आ गया। और ये एग्जैक्ट अगर थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल ऐसे हेमिस्फीयर टाइप से बन जाएगा। हेमिस्फीयर टाइप से बन जाएगा, तो ये जो कर्वेचर बना है उसका सेंटर यही हो गया। तो थीटा 0 रख दोगे तो जो कर्वेचर का जो रेडियस है वो कैपिलरी के रेडियस के बराबर आ जाएगा। वाटर के लिए, वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। कई बार नहीं दिया होगा और जरूरत पड़ रहा होगा तो हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को वाटर के लिए 0 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखा जाए। एक YouTube है जो कि 2 कैपिलरी को कनेक्ट करके बनाया गया है।
ये दो कैपिलरी है, इसका रेडियस r है और इधर वाले कैपिलरी का रेडियस 2r है। इसमें एक लिक्विड डाला गया जिसका कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। तो क्या होगा कि वैसे तो हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड में लेवल सेम होना चाहिए, लेवल सेम रहता अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो, बट यहाँ पर ये सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज वाला फंडा है। स्टैटिक्स में जब तक हम लोग बात करते थे तब तक ये कोई सरफेस टेंशन वाला बात कंसिडर नहीं करते थे। तो अब ये कैपिलरी एक्शन होगा दोनों तरफ, तो उसकी वजह से लेवल में कुछ डिफरेंस रहेगा। फाइंड डिफरेंस इन कॉलम हाइट। दोनों तरफ जो कॉलम हाइट है इसका डिफरेंस बताना है। बता देते हैं एकदम। थीटा 0 है तो भाई दोनों साइड का जो यहाँ का कर्वेचर का रेडियस है वही कैपिलरी का रेडियस है। अब देखो एक तरीका ये है कि भाई यहाँ देखो इस जगह का प्रेशर 1 और ये जस्ट यहाँ का प्रेशर 2, लिक्विड के अंदर आ गया दोनों पॉइंट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोल देंगे कि भाई P1 इक्वल्स टू P2। अब P1 कितना है, यहाँ का प्रेशर है P0, तो अंदर जाएंगे तो कम होगा, कॉनकेव साइड का जाता है ज़्यादा होता है, अंदर गए तो कम हुआ, तो P0 माइनस कितना कम हुआ 2T बाई R1। R1 इधर के रेडियस का, इधर के सरफेस का कर्वेचर, तो R1 इक्वल टू R और इधर के सरफेस के कर्वेचर का रेडियस 2R के बराबर होगा। तो 2T बाई R1 लिखेंगे, R1 का वैल्यू छोटे r के बराबर होने वाला है। यहां तक पहुंचे हैं, प्लस रो जी एच, प्लस रो जी एच, ये हो गया P1। P2 लिखना है तो यहां का प्रेशर P0 है, P0 अंदर गए तो कम हुआ, माइनस 2T बाई R2, तो P0 कैंसिल हो गया, माइनस 2T बाई R1 की जगह R प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू 2T बाई R2, R2 का वैल्यू 2R, तो ये कैंसिल हो गया। रो जी एच इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया 2T बाई R माइनस T बाई R, सो रो जी एच इज इक्वल्स टू T अपॉन R। H का वैल्यू आ गया T अपॉन रो आर जी। इतना लेवल का डिफरेंस है। एक दूसरा मेथड भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 ये है, ये तो हम बिल्कुल जैसे जो डेरिवेशन वाला तरीका था प्रेशर इक्वेट कर दिए, और ये सबसे बढ़िया तरीका है प्रेशर के तरीके से सोचने का। मेथड 2 में हम बोलते हैं कि अगर कैपिलरी राइज नहीं होता, तो कैपिलरी राइज नहीं होता तो दोनों तरफ का लेवल सेम रहता। कैपिलरी राइज की वजह से ही तो दोनों तरफ का लेवल अलग अलग हुआ है और हाइट का डिफरेंस आया है। तो इधर जितना कैपिलरी राइज हुआ है डेफिनेटली ये ज़्यादा हुआ है, तो इधर का कैपिलरी राइज और इधर का कैपिलरी राइज का डिफरेंस ले लेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उतना ही हाइट यहाँ पर एक्स्ट्रा चढ़ा हुआ है, क्योंकि बाकी तो फ्लूइड के बाकी एक्शन की वजह से दोनों साइड का लेवल सेम रहना चाहिए था। तो कैपिलरी राइज इन द लेफ्ट कॉलम, जिसका की वैल्यू हम H1 लिख रहे हैं, तो 2T cos थीटा बाई रो आर जी, तो H1 का वैल्यू आ गया 2T बाई रो आर जी। कैपिलरी राइज इन द
राइट कॉलम जो कि H2 के बराबर होगा 2t cos थीटा बाई रो आर जी, 2t cos थीटा बाई रो, r का वैल्यू 2r है, तो H2 का वैल्यू आ गया t अपॉन रो आर जी। सो H इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2। दोनों साइड जो कैपिलरी राइज हुआ उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दोनों अलग अलग राइज हुआ, इसी कारण ये कॉलम का डिफरेंस दिख रहा है, तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया t अपॉन रो आर जी। वही सेम आंसर, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कस करने के लिए है, अगर हम इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ले लें तो क्या होगा। कैपिलरी में एक सर्टेन हाइट राइज कर रहा है, बट कैपिलरी का लेंथ हम जितना राइज करता है उससे कम ले रहे हैं, तो हेडिंग डालते हैं कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। एक कैपिलरी हम लिए, जिसमें कि लिक्विड को राइज करना है, इसमें लिक्विड को राइज करना है किसी हाइट तक, कुछ H0 हाइट तक। H0 इज 2t cos थीटा बाई रो आर जी, इतने हाइट तक जाता है, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। अब हम क्या किए, कैपिलरी ही छोटा ले लिए, जितना लिक्विड राइज कर सकता है उससे हम कम हाइट का कैपिलरी कंसिडर किए। तो अब सवाल ये है कि क्या लिक्विड यहां से फ्लो करने लगेगा। कम हाइट का कैपिलरी लिए तो पानी यहां से चढ़ के यहां बाहर गिरने लगेगा। अगर ऐसा होने लग गया ना तो ये बड़ा कमाल का चीज हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन का सीधा सीधा वायलेशन है। क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो दुनिया में कभी एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। कैसे? फिर हम लोग, जैसे अभी हम लोग को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में पानी चढ़ाना होता है, तो हम लोग एक पंप का यूज़ करते हैं जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलता है। ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, बट नीचे से ऊपर तो चढ़ाना पड़ता है। ऐसा सिस्टम हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बिना पंप के सहायता के पानी चढ़ा देंगे। कैसे? ये कंटेनर या अपना टैंक हो गया, इसमें एक इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी डाले, पानी यहाँ तक चढ़ा और फिर यहाँ एक कंटेनर अटैच कर दिए। ये पानी इस कंटेनर में गिरते जा रहा है, इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी है तो यहाँ जमा होते जा रहा है, और फिर यहाँ एक और कैपिलरी डाल दिए इनसफिशिएंट लेंथ का, और फिर इससे यहाँ एक कंटेनर अटैच कर दिए। तो इस तरीके से हम पानी को हाइट पर चढ़ाते जाएंगे। एक सिस्टम एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए और बस बॉटम वाले में पानी डाले, ऊपर चढ़ गया।
ऐसा हो गया तो फिर तो अजीब बात है, ये तो एनर्जी अपने आप जनरेट होता हुआ दिख रहा है, ये पानी ऊपर चढ़ते जा रहा है अपने आप। तो ऐसे सोच कर देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, ये काम तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां से तो दिख रहा था हाइट जब ये है तो क्या है ना कि देखो ये कर्वेचर ऐसे जितना ज़्यादा है, अभी मान लो एकदम थीटा जीरो है, थीटा जीरो तो ऐसे है, ये t इंटू 2πr मैक्सिमम है। अगर ये कर्वेचर थोड़ा सा कम हो जाए, इस टाइप का हो जाए, थोड़ा फ्लैट टाइप का, तो अब ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? t cos थीटा इंटू 2πr, फोर्स डिक्रीज कर गया। तो पहले जितने हाइट को ये खींच सकता था ऊपर, अब उससे कम हाइट को बैलेंस करेगा। थीटा जीरो था यहाँ पर, जीरो से कुछ एंगल हो गया, थीटा और बढ़ जाए, थीटा और बढ़ने का मतलब है ये कर्वेचर और फ्लैट हो गया। तो ये कर्वेचर जितना फ्लैट होगा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उतना इंक्रीज करते जाएगा और ये कम हाइट को बैलेंस कर पाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ है। देखो क्या हुआ कि ये ऐसे खींचते खींचते यहाँ तक ले आया, मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू कुछ है, अब ये खींचते खींचते यहाँ तक लाया, इसके बाद कैपिलरी नहीं है, तो अब क्या होगा, ये पानी ये जो दिख रहा है ना, पानी ऐसे और ऊपर चढ़ना चाहेगा। तो जब पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ से तो बाउंड्री खत्म हो गया, तो जैसे ही पानी ऊपर जाएगा ये कर्वेचर ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो कर्वेचर था वो थोड़ा फ्लैट हो गया। अब फ्लैट होते होते ये उस जगह पर कर्वेचर उतना आ जाएगा कि अब ये जितने हाइट को बैलेंस करने के लिए, सपोज h1 हाइट है, तो अब ये जितने हाइट को बैलेंस कर सकता है, या ऐसे कहा जाए कि ये जितना हाइट है, इस हाइट को बैलेंस करने लायक जब ये फोर्स जनरेट हो चुका होगा ऊपर, तो वहां पर ये फर्दर कर्वेचर चेंज होना रुक जाएगा। मतलब ये ऐसे था, थीटा मान लो शुरुआत में जीरो था, तो पानी और ऊपर चढ़ना चाहा, पानी और ऊपर चढ़ना चाहा तो ये ऐसे फ्लैट हुआ, फ्लैट हुआ तो अब t cos थीटा इंटू 2πr लगेगा और ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो ऊपर वाला फोर्स कम होते होते जब इस हाइट को बैलेंस करने लायक हो जाएगा तो वहां मामला रुक गया। और अब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, पहले कुछ थीटा था, तो अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 1 है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। और अब जो नया हाइट है h1, दिस इज 2t cos थीटा 1 बाई रो आर जी। थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा, तो h1 लेस देन h0। तो हुआ क्या कि ये सरफेस ऐसे से ऐसे फ्लैट होते जाएगा, फ्लैट होते जाएगा तो अपने आप ये कम फोर्स जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, तो हाइट ही कम राइज करवाएगा। जितना कैपिलरी का लेंथ है एग्जैक्टली उतना हाइट राइज कराएगा। तुम और कम कर दोगे तो और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा तो वर्टिकली अपवर्ड और कम फोर्स जनरेट होगा, और कम फोर्स जनरेट होगा तो ये और कम हाइट को बैलेंस करने लायक फोर्स जनरेट करेगा। तो बस कैपिलरी में जितना हाइट है ना, अगर इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी है तो जितना हाइट कैपिलरी का है ठीक उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स आएगा उसको बैलेंस करने के लिए। ये नहीं कि एक्स्ट्रा फोर्स आया और पूरा शावर निकल रहा है बाहर। तो क्या होगा इनसफिशिएंट लेंथ के कैपिलरी लेने पर, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करेगा। तो जो ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करेगा। और जो हाइट है, जितना हाइट वो राइज कर सकता था उसका वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। तो जो कैपिलरी का हाइट है एग्जैक्टली उतने हाइट के बराबर जाकर रुक जाएगा। तुम जितना हाइट कम करते जाओ ये उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाएगा। तो पहले एकदम ऐसे बन रहा था, अब तुम कम लिए तो ये ऐसे हो गया, और कम लिए और फ्लैट हो गया। तो ये चल रहा है इनसफिशिएंट लेंथ के कैपिलरी से। तो
पानी बाहर नहीं निकलने वाला है। बात क्लियर है? तो यहां पर अपना सरफेस टेंशन कंप्लीट होता है।